आजकल रमज़ान चल रहा है और इस महीने में जो मुसलमान हैं वो ज़कात, खैरात और इस तरह के काम करते हैं, जिससे वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प हो जाती है और अपना जो मजहबी फरीज़ा है वो भी अंजाम पा जाता है। तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैसे देते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की, कि एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, रफ़ाई तंजीमें जो कि बहुत अच्छे काम करती हैं, जैसे ये सैलाब वगैरह में, ज़लज़ले में, या वैसे अगर कहत वगैरह आ जाए, या वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे ये हैंड पंप वगैरह लगवाते हैं। इस तरह के वो फलाई काम करते रहते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में अपने वालिदैन को या बहन भाई या किसी और को पैसे भेज देते हैं कि भाई आप ये जो मुस्तहिकीन है उनको दे दें, या आप ये कहते हैं जी कि फ़लाँ को इतने इतने पैसे दे दें। एक और तरीका ये है कि यहाँ से हम लोग जो पाकिस्तान में तंजीमें हैं, NGO, उनको देते हैं ज़कात के लिए या इस तरह करके। एक ये होता है कि आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूबर जो हैं कुछ, वो अपने अपने इलाके में या अपने अपने गांव मोहल्ले में अगर कोई ज़रूरतमंद है वो उनको लाते हैं सामने, या बताते हैं उनका भी उनकी ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, बच्चियों की शादी है, मकान का मसला है, तो उनकी हेल्प कर दें। तो फिर लोग जो है यहाँ से वो उन यूट्यूबर्स को पैसे भेजते हैं और वो जाके उनको दे देते हैं। तो ये सारे काम ठीक है, मतलब देने तो अल्लाह की राह में है ना, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए जहाँ तक मुमकिन हो सके कि भाई जो आप यहाँ से पैसे भेजते हैं वो जो सही हकदार हैं उनको मिलें, और फिर वो जो कहते हैं ना कि एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले, तो वो भी किसी हद तक या जहाँ तक मुमकिन हो वो भी कायम रह सके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं यहाँ की उनको दें, लेकिन अगर आपके पास इतनी है कि आप दे सकते हैं ज़्यादा, तो कोशिश करें कि सबको बांट के दें, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया बांग्लादेश में ऐसे लोग हैं जिनको रसाई नहीं है बड़ी बड़ी तंजीमों तक, या बड़ी बड़ी तंजीमों की रसाई नहीं है उन तक। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जहाँ पे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो जो आपके रिश्तेदारों में, महल्ले में, गांव में, शहर में अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह अगर हम सब लोग करें अपने अपने महल्ले, गांव, शहरों में, तो ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है। अच्छा, दो चीज़ें जो है ना वो मैं आपसे करना चाहूँगा इस सिलसिले में। एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जो बहुत छोटी उम्र में यहाँ आ गए थे या पैदा ही यहीं हुए थे, तो वो कुछ ना बोले भी हैं और हर बात पे यकीन भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तो जो आप यहाँ पे पैसे देते हैं तंजीमों को, चाहे यहाँ की हों या पाकिस्तान की हों, तो मेक श्योर करें कि वो वाकई सही हैं और वो ऐसे काम करती हैं। उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, तो वो गए पाकिस्तान मेरे ख्याल है नवंबर में। तो वो गुजरात से हैं लेकिन उन्होंने लाहौर भी जाना था। तो जो उनके बेटे हैं यहाँ पे, वो किसी NGO को कंट्रीब्यूट करते थे, पैसे भेजते थे। कहीं उन्होंने पता नहीं वेबसाइट पे देखा उनको या किसी तरीके से, बहरहाल वो लाहौर में कोई NGO है, उनको वो पैसे भेजते थे। तो जब ये मेरे दोस्त जाने लगे तो उसने कहा उनके बेटे ने कि पापा आप ना लाहौर जाना है आपने, तो आप इनसे मिल लीजिएगा, देखिएगा क्या इनका सिलसिला है, क्योंकि उन्होंने बताया होगा ना क्या क्या प्रोग्राम है उनके। मेरे दोस्त गए तो लाहौर उन्होंने जाके उनसे रब्ता किया, बड़ी कॉलें की, इस तरह करके जो भी उनसे हो सकता था ना उन्होंने कोशिश की कि उनसे रब्ता हो जाए, रब्ता नहीं हुआ। तो जब मेरे दोस्त वापस आए तो उन्होंने बेटे को बताया। बेटे ने जनाब उनसे रब्ता किया तंजीम वालों से, तो उन्होंने कहा ओ ये हो गया, सारी हम आगे पीछे ये थे, वो था, आप आए या नहीं टाइम आए। अब वो तो वापस आ गए थे। तो लेकिन लगता ये है कि बस वो वेबसाइट पे ही NGO थी। तो इस तरह से आप एहतियात करें। दूसरा ये है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं
वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में एहतियात ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि वो पैसे उन लोगों को पहुंच रहे हैं जिनके लिए आप भेज रहे हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रूटीन में जाते हैं तो आप ख़ुद वहाँ पे कुछ जो ज़रूरतमंद हैं उनको आइडेंटिफाई करें। अब ये भी नहीं है कि हमने सिर्फ जो है ये ज़कात वगैरह के वजह से ही लोगों की हेल्प करनी है। अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हुई है तो पूरा साल जो हकदार हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये तो अल्लाह ताला की करमनवाजी है ना कि वो आपको इस चीज़ की हिम्मत और तौफीक दे रहा है, आपको इतने वसाइल दे रहा है कि आप दूसरों की जो उसी के बंदे हैं उनकी हेल्प कर सकें। मेरे नज़दीक ये बेहतर है कि अगर आप वहाँ पे कुछ बंदे आइडेंटिफाई कर सकें लोकली। सबसे बड़ा जो मसला है ना पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में वो है भूख। ये जो भूख है ना ये ही सब बीमारियों को पैदा करती है, ठीक है। तो अगर किसी के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आमदनी का ज़रिया नहीं है या थोड़ी इनकम है, ख़र्चे बढ़ गए हैं, बच्चे छोटे हैं या बच्चे जो हैं वो पढ़ गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के काबिल हैं लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि या तो वो काम करें या आगे जाएं और आगे जाने के लिए पैसे चाहिए, या बच्चियों की या बच्चों की शादी वगैरह नहीं हो रही क्योंकि वो पैसे नहीं हैं उसके लिए। तो मेरे ख्याल में या अल्लाह ताला माफ़ करे घर में किसी के कोई बीमारी चल रही है, तो इस तरह करके जो लोग हैं मेरे ख्याल में अगर उनकी पूरा साल थोड़ी बहुत खिदमत होती रहे तो दैट इज़ मच बेटर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं इनको दें, जो भी करें, लेकिन अगर आप बहसीयत इंडिविजुअल लेवल पे अपने इलाके में जो पीछे लोगों की हेल्प करें तो मेरे ख्याल में इस तरह एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है लोगों को हेल्प करने का, ठीक है ना। तो बस यही कहना था क्योंकि मुझे ना लगा कि हम लोग यहाँ से इतना करते हैं, भेजते हैं, अब ये भी नहीं है ना कि हमने पैसे भेजे और हो गया, हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो सही जगह पे पहुँच रहे हैं। तो बस यही बात करनी थी आपसे। बाकी यही है कि अल्लाह ताला सबको अपनी करमनवाजियों से नवाजता रहे। ये दुनियावी मुश्किलात हैं कुछ लोगों को, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें जो है वो आसान करे। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भाई अगर आपने गाड़ी आहिस्ता चलानी है तो लेफ़्ट लेन में क्यों चलाते हैं आप। ये जो सामने गाड़ी देख रहे हैं आप जा रही है हमारे, इसकी छत के ऊपर तकरीबन 6 इंच बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये बर्फ़ जो है ना ये ख़तरनाक हो सकती है अगर आप इस गाड़ी के ज़्यादा करीब रहें तो, क्योंकि कभी कभी ना वो जब पिघल रही होती है तो पूरे का पूरा तोदा ही उठ जाता है और सीधा आपकी गाड़ी पे। और कभी कभी तो ये जैसे पत्थर होता है ऐसे हो जाती है ना कि अगर टेम्परेचर डाउन हो, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। मैं अभी इसके पीछे से हट जाता हूँ। ये आ गया आपका लगवाड़िया एयरपोर्ट। मौसम की वजह से फ़्लाइटें वगैरह ज़ाहिर है कि डिस्टर्ब हो रही होंगी। आ गया जी, आ गया जैक्सन हाइट्स। कल शुक्र है कि वो जो ड्राइववे है ना जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वो उन्होंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि संडे को भी मंडे को जो आया था स्नो स्टॉर्म ब्लेजर्ड, तो वही महला फुट 1.5 फुट तो बर्फ़ पड़ गई थी। तो लेकिन शुक्र है कि जब मैं गया तो ड्राइववे तकरीबन सारा साफ़ हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था, वो भी उन्होंने कर दिया। ये बचत हो गई, वरना जो है ना पार्किंग ढूंढना इस तरह करके इधर ख़ासकर जैक्सन हाइट्स में सारा कमर्शियल एरिया है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ठीक ही रहा। एलें जी आ गई मेरी फेवरेट ट्रैफिक लाइट। बैठे हुए हैं दोस्त हमारे, वो ऊपर सब जो पोल हैं उन पे बैठे हुए हैं। पता नहीं आपको कितने क्लियर नज़र आ रहे होंगे यहाँ से।
चांद एक उड़ भी रहे हैं ऊपर हवा में। अभी जैक्सन हाइट्स में जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और जो ये है ना कि फील्स लाइक 26। जो मेन स्ट्रीट्स हैं ना वो तो सही साफ़ हो जाती हैं, ये जो साइड स्ट्रीट्स हैं ना उन पे फिर ऐसे रहता है, क्योंकि जो पार्किंग रूल हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो फिर लोग अक्सर जो है ना वो गाड़ियाँ अपनी नहीं निकालते कुछ दिन। देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ। लगे हुए हैं जी साफ़ करने पीछे, लेकिन आज मेरे ख्याल में हालात काबू में ही हैं। थोड़ा ये पीछे हट जाओ। ठीक है जनाब, गाड़ी पार्क हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।